हम छाती चीर रहे हैं बाई फादर रेत ट्रांसफार्मर यहाँ लाया है इस बंदे ने अपनी जेब से 18,000 रुपया खर्च किया है। डिपार्टमेंट अभी कहीं मरा हुआ है, उसको पता नहीं। सरकार जो है हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने की बातें जो करती है, सबसे पहले लोग जो है ना इतने मतलब घिरे हुए हैं दिक्कतों से कि शायद मेरे ख्याल में जिस आदमी को निमोनिया हो जाता है उसका सांस मन लगने होता है। ये फोटो बनाए ये रखिए यहाँ पे केनिया 4 बजे सुबह जो उठेगा पहले उसकी टर्न आएगी। उसके बाद जो मेरे जैसा 8 बजे उठेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। 5 और 6 दिन फिर आएगी उसकी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं अबरार भट्ट। नाजरीन, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाका चौंधरी में मौजूद हूं, पंचायत चौंधरी और विलेज कंडूसू में मौजूद हूं। नाजरीन, मैं आपको बता दूं भद्रवा टाउन से ये 35 किलोमीटर की, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और भाला ब्लॉक से तकरीबन 13-14 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका पड़ता है, ये विलेज पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार कहता हूं कि सरकार जो है हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने की बातें जो करती है, सबसे पहले बेसिक नीड जो लोगों की है वो तो पूरा करे, उसके बाद जो है बाकी जो है वादे वो करें। नाजरीन, ये लोग भी परेशान हैं बिजली, पानी और रोड जैसी सहूलियातों से जो है अभी भी जो है ये परेशान है, अभी भी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है यहाँ, क्योंकि हम जो है 3-4 किलोमीटर पैदल सफ़र करके भी आए हैं जंगल के रास्ते से और अभी यहाँ पर पहुँचे हैं स्पॉट पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, ओम प्रकाश। लोग जो है ना इतने मतलब घिरे हुए हैं दिक्कतों से कि शायद मेरे ख्याल में जिस आदमी को निमोनिया हो जाता है उसका सांस मन लगने होता है, वो हम लोगों का हाल है। रोड कहीं नहीं है, पानी जो है सुबह आप क्या कहेंगे, अब आपको जाना है, अदरवाइज आपको दिखाते तमाशा क्या होता है। किसी ने डंडा पकड़ा है, किसी ने गागर पकड़ी है, किसी ने कैनी पकड़ी है। चलो उसमें हम कहेंगे थोड़ा है कुछ कि अभी हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जहां ये पानी आना था, जाए शायद सेकंड फेज है ये, उसमें रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं कहाँ का हैंग कर रहा है। उसमें कुछ लोग जो शायद मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट थे, जिनकी वजह से जो एरिया उसमें फॉल नहीं करता था वो उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन जो लोग हम उसमें फॉल करते थे, जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो लोग अभी पानी की वजह से हम बिल्कुल परेशान हैं। रोड की हालत देखिए, शायद मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि ये अभी कहीं 19वीं सदी ही है हमारे लिए। बिजली का भी यही हाल है। सरकार कह रही है हम डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, लेकिन देयर आर ओनली दीज वुडन पोल्स रॉटन, बट वो भी सड़े हुए हैं। कहीं 10 पोल आते हैं, वो कहीं रास्ते में डाल दिए, वो पता नहीं वहां पड़े रहते हैं। फिर लोगों को कहते हैं लोगों ने पोल चोरे। अरे यार, आपने उठाए नहीं, लगाए नहीं, जिसको जरूरत थी उठाए उसने। और हम ऐसी जगह हैं कि जहां हम उठा के भी नहीं ले आ सकते हैं, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर यहाँ लाया है इस बंदे ने अपनी जेब से 18,000 रुपया खर्च किया है। डिपार्टमेंट अभी कहीं मरा हुआ है, उसको पता नहीं है कि हमने ट्रांसफार्मर भेजा था, क्या वो कहीं इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। इंस्टॉल हुआ है, वहां क्या सिस्टम है उसका। शुक्र करो ऊपर वाले का, ये शुक्र है कि कोई वैसा हादसा नहीं हुआ। हादसा होता है जमानत कराने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ लड़का जल गया बेचारा, हैंडीकैप्ड हो गया है, सर्विस देंगे तेरे को। वो मर गया होता फिर क्या देते। लाइनमैन हमें कहीं नहीं दिखता। एक बेचारा हमारे यहाँ नया मुलाजिम लगा हुआ है, शायद रीडर है, हाँ, वो महीने में मतलब 1-2 चक्कर लगाता है, लेकिन लाइनमैन हमने नहीं देखा है कि लाइनमैन है कौन, कि होता भी है, ये भी कुछ इल्म नहीं है। जब ये लोग आएंगे नहीं, बिजली क्या करेगी। सिस्टम को चलाने के लिए बंदों की जरूरत है ना, जो लोग पे ले रहे हैं। मैं भी मुलाजिम रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उस दौर के मुलाजिम हैं जिस दौर में अफसर का नाम सुन के घबरा जाते थे, अफसर आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज कहते हैं आए यार अपना कोई मसला हल करेंगे, लोग जहन्नम में जाएं। हम सर पानी की वजह से परेशान हैं, बिजली की वजह से परेशान है,
हेल्थ केयर की वजह से जब से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कहीं कोई माँ बहन लड़की किसी की डिलीवरी होती है, रास्ते में हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। कैसे यहाँ से रोड तक कैसे जा पालकी में या पीठ पर उठा के ले जाएंगे और कैसे ले जाएंगे? उसको काटते हैं हम तो। मेरा नाम हाकिम सिंह है, मैं रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। हमें बिजली की इतनी प्रॉब्लम है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये तो हमारा जो ये एरिया, ये कुंडोसू चौधरी पंचायत जो है, ये सेक्शन प्राणों में पड़ती है। इस चीज़ का पता होना चाहिए जनाब। यहाँ पर ना सुबह बिजली होती है ना शाम को बिजली होती है। जो ग्रिड स्टेशन है बहाला में, वहाँ से मिनट के बाद हमारी बिजली काटते हैं। इस पॉइंट की पता नहीं क्या सिस्टम है उनका, तो पार हर वक्त बिजली होती है। ना हमारी कोई अप्रोच है, ना पूछ है, ना ताश है। पार के सीनियर अफसर हैं, वो मिनट में फ़ोन करते हैं AWE को, JE को, फटाफट बिजली आती है। बिजली की भी प्रॉब्लम है, लेकिन फ़िलहाल कभी तो आती है, थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा। दिगरा नंबर 2 पानी का मसला। 1982 में JE शमशेर अली था पुलडोडे का, उसने मेजरमेंट की थी पानी की। उस दिन 6 घर थे, अब यहाँ पर कंडोसू में 60 घर हो चुके हैं। तो इतनी प्रॉब्लम है पानी की जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और तब भी लोगों को बाथरूम है ही नहीं इधर। पानी का भी पीने के लिए हम 1 किलोमीटर से लाते हैं, तीसरे चौथे दिन पानी आता। पानी की बहुत शॉर्टेज है, लोगों को लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, पानी की भी दिक्कत है। 82-83 में हौज बना 6 घरों का। डिपार्टमेंट कहाँ रहा आज तक? ना AE है, ना JE है, ना DE है, ना AWE है। इनके घर में इन्होंने अपनी बाग उजाड़ी, ज़मीन दी, इनका कोई मुलाजमा अपॉइंटेड नहीं किया। तो उतना हौज है, वो पता नहीं 1000 लीटर की 1500 लीटर पानी इसमें टोटली आता, देखने के काबिल है। वो भी बोशुदा हो चुका, मतलब डैमेज है। दिगर मेन पॉइंट है हमारा ये है कि रोड ने हमें, रोड की वजह से हमें इतनी डिफ़िकल्टी है, हम बता नहीं सकते। हम छाती चीर रहे हैं बाई फादर। रेत है, बजरी है, सीमेंट है, सरी है। कोई बीमार होता वो टाइल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? लोगों के हम देखते हैं, हम कैसे लगाएंगे? घोड़े बल लाते हैं, आधी टाइल फट जाती है, घोड़े वाले फेंक देते हैं, वो अपना किराया ले जाते हैं। तो हम अंदर देखते हैं टाइल को, टाइल फट जाती है। कितनी भी किराए देंगे? गाड़ी का किराया एक सवारी का 70 रुपये है, सीमेंट का बैग का 100 रुपये, सिर टॉप तक लेते हैं। पूछो कि झूठ बता रहा हूँ। वो बोलते हैं जैसे पैसेंजर की गाड़ी है, हम सीमेंट का बैग नहीं उठाते, लेकिन हम मजबूर हैं। 100 रुपये के एक बैग का मैंने दिया है। हम क्या तरक्की कर सकते हैं? हमें ना कोई पूछता, ना हमारी गवर्नमेंट है, ना कोई कुछ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना एक किस्म के। 2 बार उनके इलेक्शन हुए, बोर्ड यहाँ से रगड़ लेते हैं, डोडा से, भद्रवा से। 17 पंचायतें हमारी बहाला में, आज तक जितेंद्र सिंह साहब इधर नहीं आए। कि आए बताओ आप, ये भद्रवा के हैं जनाब। उनका प्रोग्राम था खलैनी में आने का, भाला में आने का था 2 साल पहले। हम खलैनी में गए, लेकिन बिल्कुल नहीं आए। हमें पूछता कोई नहीं है। रोड के बारे में इतनी सख्ती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हो गया वो भी। दिगर है हॉस्पिटल का, हम कोई PHC नहीं मांगते यहाँ पर मेडिकल अफसर हो। PHC में मेडिकल अफसर होता है MO, लेकिन सब सेंटर हो जहाँ पर नर्स हो। किसी को इंजेक्शन लगाना है, किसी को ग्लूकोज भरना है, कोई टेबलेट दे तो ठीक है, नहीं तीसरे दिन भी आए तो हम राज़ी हैं उसमें, लेकिन कोई नहीं पूछता। आबादी हमारी 60 घर इधर हैं, 10-20 हमारे ऊपर हैं, बटोली है, और आसे पास काफ़ी आबादी फिर भी इधर। ये थे कंडोसू के लोग, और यहाँ के लोग इतना परेशान है बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर, जो अभी तक जो है 70 सालों के बाद भी, आज़ादी मिलने के बाद 70 सालों के बाद भी अभी भी जो है पानी, रोड और बिजली जैसी टावर सिग्नल जो है, नेटवर्क की जो यहाँ पे जो है वो भी प्रॉब्लम रहती है। और नेटवर्क नहीं है क्योंकि ये 4G का ज़माना है, डिजिटल इंडिया बनाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी नेटवर्क जो है लोगों तक जो है नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। बहुत बेशर्मी की बात है। मैं इंतज़ामिया से भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा जी है, उनसे अपील करता हूँ कि सुध ली जाए इन लोगों की, इनकी जो मसले हैं, जो मसाइल है, उनको जो है सॉल्व कीजिए जाए, फैसिलिटीज़ मिले। अब यूं ही देखते रहे कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए। मैक्सिमम बुजुर्ग अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन 21 सेंचुरी में क्या हो रहा है आपने देखा, विद फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। मैं यहाँ पर किसी को भी स्पेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने ADC भद्रवा और जितने भी हमारे कंसर्न, क्योंकि इनका तहसील भाला पड़ता है, मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा विद फैक्ट्स और फिगर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रूफ्स भी पड़े हैं। वो प्रूफ्स हम उनको शो करेंगे। मैं बहुत जल्दी इस ब्लॉक पर जो RTI लगाऊंगा, उसमें हम पता लगाएंगे कितने घर बने, कहाँ बने,
किस किस ने पैसा लिया, कहाँ कहाँ वो पैसा गया, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे मजबूर कर रहा है। मैं नहीं चाहता वहां तक जाना, लेकिन डिपार्टमेंट मुझे मजबूर कर रहा है। आप इन लोगों की बातें सुनो, ये कितने आज तक यहाँ पर मीडिया नहीं पहुंची। ये लोग देखे 40% यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने, और कहते हैं सरकार का टारगेट है कि 22 तक हमने आपने इतने यहाँ पे टॉयलेट्स बनाने, इतने यहाँ पे घर बनाने हैं। 40% यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं बने, उनका पैसा जो है कहाँ गया। मैंने अपने आंखों के साथ देखा है, मैंने अपने पंच के मुंह से सुना, अपने पंच के नहीं, कोई किसी एरिया का था, मैं नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं समझूंगा, उसने खुद कहा है कि हमने ब्लॉक्स पे पैसे दिए हैं। ठीक है, मुझे बताओ, ये अनएजुकेटेड लोग हैं जो अभी भी भद्रवाह से अनटच्ड हैं, मतलब इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों का सपोर्ट मुझे रहा, मैं PRI की सपोर्ट नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ मैं इन लोगों के मसलों को हल करूंगा। और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से भद्रवाह के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो हमारे भाला के एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मेरे ग्रीवेंसेस उनके टेबल तक पहुंचेंगे, इनके ग्रीवेंसेस 100% सॉल्व होने चाहिए, नहीं तो रजत कोतवाल को लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.